जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पीसीएस की मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो ये 5वां लेक्चर है। अगर आपने नहीं देखे तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, तो इसको कंटिन्यू फॉलो करिए ताकि आप अच्छे से अच्छे चीज़ों की प्रैक्टिस कर पाएँ, एग्जाम में गलतियाँ ना हो। उस एग्जाम में गलती ना हो तो उसका यही तरीका है कि आप जितने से जितने ज़्यादा क्वेश्चन के तरीकों को समझ लें, जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो 61 क्वेश्चन कह रहा है, चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना किसने बनाई थी? द चिटागांव आर्मोरी रेड हैड बीन प्लान्ड बाय सूर्यसेन, चंदन दत्त, विधान घोष या जतिन दास। किसने बनाई थी दोस्तों इसकी रेड? तो देखिए, सूर्यसेन ने चिट्टागोंग आर्मोरी रेड बनाई थी। चिट्टागोंग एक फोर्ट भी है जो कि अब बांग्लादेश में है ना, तो सूर्यसेन ने इसको प्लान करा था। याद रखिएगा, चिट्टागोंग आर्मोरी रेड या चटगांव शस्त्रागार छापा, मतलब जितने भी ब्रिटिशर्स के हथियार थे वहाँ पे ये लोग छापे मार के सारे हथियार ले लेते थे। ठीक है, और क्यों लेते थे आपको पता होगा, ताकि अच्छे से रिवॉल्ट कर सकें, अंग्रेजों से लड़ सकें। कह रहा, विच जर्नल वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी? विच जर्नल वॉज नॉट एसोसिएटेड रेवोल्यूशनरी? तो देखिए, यंग इंडिया जो था पहली चीज़, ये गांधी जी का था। अब गांधी जी का है तो आप इसको समझ सकते हो कैसे रेवोल्यूशन को या क्रांतिकारियों को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कौन था? द प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, कौन था भैया? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन या इंडियन लीग? तो देखिए, इंडियन लीग आपको पता होगा 1875 में शिशिर कुमार घोष ने बनाई थी। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन जो थी 1885 में ही बन गई थी। इंडियन एसोसिएशन की बात करें अगर, तो ये आपकी 1876 में बनी थी, यानी कांग्रेस से पहले। और जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में बन गई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाना चाहिए, बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 64। कह रहे हैं 1929 में खुदाई खिदमतगर को किसने संगठित किया? हु ऑर्गेनाइज खुदाई खिदमतगर इन 1929? अब्दुल गफ़ार खां, अली बंधु, अंसारी बंधु या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो खुदाई खिदमतगर के जो संगठित करा था अब्दुल गफ़ार खान ने, पता होगा आपको, अब्दुल गफ़ार खां। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी। ठीक है, तो अब्दुल गफ़ार खान नाम याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया 1942 फरवरी, मार्च 1942, अप्रैल 1942 या मार्च 1946? तो देखिए, कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में। कब आया था? मार्च 1946 में, याद रखिएगा इसको। 66 कह रहे हैं, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857? ठीक है, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मिंटो? तो दोस्तों देखिए, लॉर्ड वेल्सली का टाइम पीरियड जो है 1798 से 1805 था। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड अगर आपको पता हो 1848 से 1856 था। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग का 1856 से 1862 तक था। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो की अगर बात करें तो बहुत लेट है, 1905 से 1910 में, 1905 से 1910। ठीक है, यानी लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 में गवर्नर जनरल था। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, 1857 में दरभंगा, डूमाराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पुरुषों और पैसों से अंग्रेज़ों की मदद की थी। इन 1857 महाराजा ऑफ दरभंगा, डूमाराव एंड हटवा एंड देयर फेलो लैंडलॉर्ड्स हेल्प द इंग्लिश विथ मैन एंड मनी। दूसरा कह रहा है 1857 में दरभंगा, डूमाराव और हटवा के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने पुरुषों के साथ अंग्रेज़ों की मदद की, लेकिन पैसे से नहीं। तीसरा कह रहा है सेम चीज़, दरभंगा, डूमराव और हटवा के महाराजाओं उनके साथी जमींदारों ने पैसे के साथ अंग्रेज़ों की मदद की, लेकिन पुरुषों के साथ नहीं। और 1857 में सेम चीज़ वही कह रहा है कि साथी जमींदारों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। तो इनमें से कौन सा सही है?
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी डिटेल में, मतलब डीप स्टडी जिसने करी होगी वही कर सकता है। तो इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भैया ज़मींदारों ने और जो इनके महाराजाएँ थे उन्होंने पैसों से भी अंग्रेज़ों की मदद करी थी और पुरुषों से भी, ठीक है, मतलब उनको मेंस भी प्रोवाइड करे और पैसे भी दिए, ठीक है, दोगले थे थोड़े। नेक्स्ट देखते हैं, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड दी पागल पंथ? बुल्ले शाह, करम शाह, यजुवेंद्र सिंह या स्वामी सहजानंद? तो किसने स्थापना की थी दोस्तों पागल पंथ की? तो ये करी थी करम शाह ने। किसने करी थी? करम शाह ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं फराजी कौन था? हु वर दी फराजीज? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी या मुस्लिम लीग के अनुयायी? फॉलोअर ऑफ हाजी या शरीयतुल्लाह, फॉलोअर ऑफ ओट दादू, फॉलोअर ऑफ दी आर्य समाज या फॉलोअर ऑफ दी मुस्लिम लीग? तो कौन थे दोस्तों फराजी? तो दोस्तों देखिए, जो फराजीज थे वो आपके फॉलोअर ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह या हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी को फराजी कहा जाता है, ठीक है। बाद में फराजी मूवमेंट भी शुरू हुआ है। नेक्स्ट कह रहे हैं रामोसी विद्रोह के लिए सही भौगोलिक स्थिति क्या थी? द करेक्ट जोग्राफिकल लोकेशन फॉर द रामोसी अपराइजिंग वॉज? रामोसी अपराइजिंग कहाँ हुई? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न इंडिया या वेस्टर्न घाट? मतलब पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में या पश्चिम घाट में? तो दोस्तों देखिए, रामोसी अपराइजिंग जो है ये पश्चिम घाट में शुरू हुआ था। कहाँ? पश्चिम घाट में, ठीक है। कह रहा वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? द वघेरा अपराइजिंग हैपेंड इन सूरत, पूना, कालीकट या बड़ौदा? तो जो वघेरा अपराइजिंग है इसकी शुरुआत दोस्तों बड़ौदा से होती है। कहाँ से होती है? इसकी बड़ौदा से होती है और ये 1818-19 के आसपास शुरू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड वॉज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल 1839 to 1914 दैट क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर बीइंग आउट ऑफ टच विथ द प्रोलिटरेट। ये हु वॉज द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल? ये आर्टिकल किसने लिखे थे? कह रहा इन लेखों को किसने लिखा था? अरविंद घोष ने, A.O. ह्यूम ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो इसको लिखा था अरविंदो घोष ने। किसने लिखा था? अरविंदो घोष ने, ठीक है। कह रहा बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन? तो दोस्तों देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल जब अनाउंस हुआ था 1905 में, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। कौन सा? स्वदेशी मूवमेंट। और पार्टीशन ऑफ बंगाल किसकी वजह से हुआ था? लॉर्ड कर्जन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? वेयर डिड मैडम कामा होस्ट द फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग इन 1907? लंदन, पेरिस, मॉस्को या स्टुटगार्ट? कहाँ पे फैलाया? तो मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, जर्मनी के स्टुटगार्ट में फैलाया था। जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ठीक है, जर्मनी में है ये। और इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, मतलब जननी कहा जाता है इनको भारत में, है ना, याद रखिएगा। विद्रोह की मतलब रेवोल्यूशन की मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन एक तरह से। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू या इंदिरा गांधी? तो दोस्तों कौन थी? तो देखिए, सरोजनी नायडू जो थी वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कानपुर में हुआ था 1925 में, कानपुर सेशन में, ठीक है, याद रखिएगा 1925 के कानपुर सेशन में बनी थी पहली अध्यक्ष। तो ये था दोस्तों आज के लेक्चर। मिलते हैं कल के लेक्चर में। अगर आप इसको डिटेल में चाहते हैं और एकदम पढ़ना, एकदम डिटेल में PYQ एनालिसिस, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ एक पैकेज मिलेगा, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों।